हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ के एक और सेशन में। आपको पता है कि हम एनटीपीसी के मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आज मैं एक नया सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में हम लोग और 5 बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी के, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बगैर टाइम को बर्बाद किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी एक चेयर और टेबल को 750 रुपए में खरीदता है। वो चेयर को 5% के प्रॉफिट यानी लाभ पर बेचता है और टेबल को 20% के लाभ पर बेचता है। ही गेन 16% ऑन दी होल, जबकि दोनों पर उसको ओवरऑल टोटल 16% का प्रॉफिट होता है। तो टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए एलिगेशन के थ्रू बनाएंगे। तो उस पर्सन के पास क्या है, चेयर है और टेबल है। चेयर को बेच रहा 5% प्रॉफिट पे और टेबल को बेच रहा 20% प्रॉफिट पे, जबकि दोनों पर मिलाकर उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16% का हो रहा है, यानी ये मीन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एलिगेशन अप्लाई कीजिए, डिफरेंस निकालिए। 20 और 16 का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा। 16 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेशियो किसका आएगा, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। आपको पता होना चाहिए जब मैं एलिगेशन अप्लाई करता हूं, जब भी हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो जो रेशियो आता है वो हमेशा बेस का आता है। अभी एलिगेशन अप्लाई किसका कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज का जो ये होता है बेस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये जो हमारा रेशियो आया 4 और 11, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो। इसका मतलब आपका जो चेयर है उसका कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है और टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना, 11 यूनिट है। यानी दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं 4 + 11, तो चेयर और टेबल की जो कॉस्ट प्राइस होगी 15 यूनिट होगी। ठीक है, जबकि अकॉर्डिंग टू रेशियो चेयर और टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 750 रुपया है। तो मैं बोल सकता हूँ 15 यूनिट का मतलब ही 750 रुपया होगा। तो 15 यूनिट का मतलब 750 रुपए है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 750 को 15 से डिवाइड कर दो आप, तो 15 × 5 = 75, यानी 50 रुपया होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि एक टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, देखिए 11 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया है। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, सीपी ऑफ टेबल 11 × 50, मतलब कितना होगा, 550 रुपए हमारी टेबल की कॉस्ट प्राइस होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एलिगेशन के थ्रू आसान था इसको बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है, इसको देखते हैं। A person ride 1/3 of a journey at 60 km/h, 1/3 at 50 km/h and the rest at 40 km/h। एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, 1/3 जर्नी को 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, फिर बाकी का 1/3 जर्नी को 50 की स्पीड से, और जो रिमेनिंग तो 1/3 होगा ना, 1/3 1/3 1/3 करके 3 बार होगा, कंप्लीट जर्नी हो जाएगा मेरा। और बाकी बची हुई यानी 1/3 जर्नी को 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। हैड द पर्सन रिडन हाफ ऑफ द जर्नी एट 60 km/h एंड द रेस्ट एट 40 km/h। अब क्या बोला, पहले क्या हो रहा था क्वेश्चन में कि वो आदमी जो था 1/3 क्या कर रहा था, डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब क्या बोला, अगर आधा डिस्टेंस कवर कर रहा, 60 का स्पीड और 40 के स्पीड से, ही वुड हैव टेकन 4 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 4 मिनट ज्यादा लगते हैं। मतलब जो हमारा दूसरा केस है, जब हाफ स्पीड से चल रहा है तो उसको 4 मिनट ज्यादा लगेगा। देखो करोगे क्या आप, यहाँ पे पहले क्या कर रहा, देखिए दो है, एक पहले एक कर रहा हाफ डिस्टेंस चल रहा और एक है 1/3 डिस्टेंस चल रहा। ठीक है, एक बार क्या कर रहा 1/3 डिस्टेंस करके चल रहा, एक बार हाफ डिस्टेंस करके चल रहा। तब एक काम करो, जो टोटल डिस्टेंस आप दोनों का एलसीएम ले लो। लेट टोटल डिस्टेंस, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 6x अज्यूम कर लो। अब ये अज्यूम कर लो कि टोटल डिस्टेंस हमारा 6x है। ठीक है, तो 6x का हुआ 1/3 कितना होगा, 2x होगा, और 6x का हाफ कितना होगा, 3x होगा। तो क्या बोला था, अगर हाफ डिस्टेंस 60 और 40 के स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा, ये निकलो। हाफ डिस्टेंस इसका मतलब कितना होगा, 3x डिस्टेंस को एक बार 60 के स्पीड से जा रहा, इतना टाइम लग रहा। फिर से एक बार 3x डिस्टेंस को और क्या कर रहा, 40 के स्पीड से जा रहा, इतना टाइम लग रहा। ठीक है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा, अगर 1/3 डिस्टेंस को 60 50 और 40 के स्पीड से चले, तो 1/3 यानी 6x का 1/3 कितना होगा, 2x डिस्टेंस एक बार 60 के स्पीड से चल रहा, तो इतना टाइम लगा। फिर से 2x डिस्टेंस यानी फिर से 1/3 कितना का स्पीड से चल रहा, 50 का स्पीड से चल रहा। फिर से 2x डिस्टेंस जो है 40 के स्पीड से चल रहा, तो इतना टाइम लग रहा। जबकि लेटर केस में टाइम ज्यादा लग रहा,
दूसरे केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, ठीक है 4 मिनट। अब देखिए बाकी का जो भी मेरा स्पीड था कि ये किलोमीटर आर में है और यहाँ पर ये मिनट में दिया, तो मिनट को मैं 60 से डिवाइड करके आर में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बोला, व्हाट डिस्टेंस डिड द पर्सन राइड, तो पर्सन कितना डिस्टेंस चला है, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला है 6x, x का वैल्यू निकाल लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या है, देखिए जो हमारा आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल मतलब 3 का भी मल्टीपल होगा, तो आंसर चेक करो तो कौन कौन सा ऑप्शन जो 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर है डिजिट का सम करोगे 8 + 1 9, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी चारों ऑप्शन ही 3 का मल्टीपल है, ठीक है 6 से भी डिवाइड होगा, तब तो नहीं होगा, तो मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है चलिए सॉल्व करता हूं मैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड में नीचे में 0 है और लेफ्ट साइड में भी सबका नीचे क्या 0, तो काम कर सकता हूं मैं 0 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली में 1/10 कॉमन जाएगा, सब कट जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करूंगा, यहां पर है माइनस, अगर होगा यहाँ पे 3x/6 है, यहाँ पर -2x/6 है, तो 3x में से 2x घटाऊंगा तो x/6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3x/4 है, यहाँ पे 2x/4 है, तो -2x/4 हो जाएगा, 3x में से -2 घटाओगे तो कितना आएगा x/4, ठीक है। और ये रिमेनिंग बच रहा है माइनस का 2x/5 इक्वल टू 4/6 हो रहा, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, 6 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 6 4 5 का एलसीएम होगा आपका 60 होगा, 60 ले लो, 60 को 6 से डिवाइड करोगे 10x, ये 15x, ये कितना -24x इक्वल टू 4/6, ठीक है। 6 से काट सकते हो, 10 बार जाएगा, यहाँ देखिए 10x + 15x 25x, 25x - 24x यानी x बचेगा, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 10 × 4 कितना होगा 40 हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि टोटल डिस्टेंस उस वो पर्सन कितना चला है, तो टोटल डिस्टेंस 6x है, x की वैल्यू कितनी आई है 40 आई है, तो 6 × 40 कितनी हो जाएगी 240 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा आप लोगों को, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a person agrees to work for 30 days on a condition that for every day's work he should receive 500 and that for every day's absence from work he should forfeit 100 rupees। क्वेश्चन बोला कि एक आदमी 30 दिन काम करने पर राजी होता है एक शर्त पर, क्या शर्त है, शर्त ये कि जिस दिन वो काम करेगा उसको 500 रुपए मिलेंगे, और जिस दिन वो एब्सेंट रहेगा मतलब जिस दिन वो काम नहीं करेगा उसके 100 रुपए काटे जाएंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टाइम का मतलब कितना 30 दिन है, तो 30 दिन के बाद क्या बोल रहा है उसको 11,400 रुपए मिल रहे, तो पूछा कितना दिन उस पर्सन ने काम किया, मैं अज्यूम करता हूं कि उस पर्सन x दिन काम किया है, ठीक है x दिन काम किया, मतलब टोटल 30 दिन है, 30 दिन में कुछ दिन काम किया कुछ दिन काम नहीं किया, तो मैं अज्यूम करूं कि x दिन काम किया, तो कितना दिन काम नहीं किया, तो आप बोलोगे कि 30 में से x को हटा देंगे, तो इतना दिन काम नहीं किया, x दिन अगर काम किया तो इतना दिन काम नहीं किया, एक दिन काम करने पे कितने रुपए मिलेंगे 500 रुपए मिलेंगे, तो x दिन काम करने पे कितने रुपए मिलेंगे 500x मिलेंगे, ठीक है। एक दिन काम नहीं करने पर कितने रुपए काटे जाएंगे 100 रुपए काटे जाएंगे, तो 30 माइनस एक दिन काम नहीं करने पे कितने काटे जाएंगे -100 इंटू इतने रुपए काटे जाएंगे, ठीक है। तो इतना दिन काम किया इतना कमाया, इतना दिन काम नहीं किया तो इतना दिन क्या हुआ माइनस हो जाएगा जितना रुपए कमा रहा है, तो दोनों को माइनस करने पे क्या होगा, मतलब जितना कमा रहा है उसमें से जितना दिन एब्सेंट कर रहा है उसको माइनस करने पर उसका टोटल अमाउंट होगा, कितना उसको हाथ में मिलेगा, तो 11,400 है। तो पूछ रहा कि कितना दिन वो काम किया, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, देखिए क्या करेंगे 500x माइनस का 30 इंटू 100 कितना होगा 3000 होगा, माइनस प्लस 100x होगा इक्वल टू 11,400, ठीक है। 500x प्लस 100x कितना होगा 600x होगा, माइनस 3000 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 3000 हो जाएगा, तो 11,000 प्लस 3000 14,400 होगा, ठीक है। x इक्वल टू कितना होगा 20 काट लो आप, 144 को 6 से डिवाइड करो कितना होगा 6 दिन 12 6 चौके 24, यानी 24 दिन उस आदमी ने काम किया है और 6 दिन काम नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली डबल इट इन 5 ईयर। कुछ अमाउंट है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर क्या हो रहा है, वो डबल हो जा रहा है 5 साल में। कुछ मेरे पास रुपए है, कुछ मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 5 साल में डबल हो जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कितने सालों में क्या होगा, 4 गुना होगा। डबल हो रहा कितने सालों में, 5 सालों में, तो 4 गुना कितने सालों में होगा। ठीक है, यही पूछ रहा। इजी क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन है। डबल हो रहा, अगर डबल होने में अगर 5 साल लग रहा है तो 4 गुना फिर से क्या हो जाएगा, 10 साल में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बताने का तरीका देखिए, इसको बनाने का तरीका आप समझो कि डबल हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1 रुपए है तो मेरे पास अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो आप बोलोगे 2 रुपए होगा। कुछ रुपए जो है मेरा डबल हो जा रहा 5 सालों में। डबल होने का मतलब क्या है, 1 रुपए अगर मेरे पास था तो मेरा अमाउंट 2 रुपए हो जाएगा, 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब देखो यहां से, अब इस पे ध्यान दो, आप अमाउंट पर ध्यान दो। तो डबल हो रहा कितने सालों में, क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स होगा। ठीक है, 4 टाइम्स मतलब 1 रुपए है तो उसका 4 गुना क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 का मतलब आपको पता है 2 का पावर 2 होता है। ठीक है, यहां से ध्यान दो 2 हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि 2 का पावर 1 हो रहा है। कितने सालों में, 5 सालों में। 1 रुपए था, 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, तो 2 को तो मैं भी लिख सकता हूँ ना, 2 का पावर 1 हो रहा है 5 सालों में। मुझसे पूछा कितने साल में 4 गुना होगा। 4 गुना का मतलब कितना होगा, 2 का पावर 2 चाह रहा है, 2 का पावर 1 हो रहा है 5 साल में, तो 2 का पावर 2 होगा कितना साल में। इसका मतलब यहाँ पे पावर मुझे 2 चाहिए, तो अगर पावर 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 मिल जाएगा। तो 2 से इधर कर रहे हो तो यहाँ भी कर दो राइट साइड में। ठीक है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा कितने सालों में, 5 गुना 10 सालों में। 10 सालों में क्या होगा आपका, 2 का पावर 4 यानी 4 गुना, 2 का पावर 2 यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। ये नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। आसान टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, a sum of numerator, the sum of numerator and denominator of a fraction is 10। बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 10 है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर न्यूमरेटर को 3 बढ़ाया गया और डिनोमिनेटर को 1 घटाया गया, द फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, समझना आप। बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो कितना है, 10 है। समझे, तो मैं अज्यूम करता हूं लेट न्यूमरेटर को मैं x अज्यूम कर रहा हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि न्यूमरेटर मेरा x है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, तो बोलो दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, 10 में से 1 को हटा दो। देखो दोनों जोड़ दोगे तो 10 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर मेरा 10 माइनस x है। अब क्या बोल रहा, अगर न्यूमरेटर में मैं 3 बढ़ा दूं, जोड़ दूं, तो न्यूमरेटर मेरा x है, x में मैं क्या करता हूं, अगर मैं 3 जोड़ देता हूं, और डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 घटा दूं, तो डिनोमिनेटर 10 माइनस x है। इसमें से अगर मैं 1 घटा दूं तो जो मेरा फ्रैक्शन होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 3 जोड़ने और 1 घटाने में मेरा फ्रैक्शन ये हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाला नहीं, फ्रैक्शन 1 हो रहा है, तो इक्वल टू 1 कर दो। तो पूछ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बताइए, तो x को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको पहले ये कीजिए, ओपन कीजिए, x प्लस 3 10 माइनस एक्स माइनस 1, तो 10 में से 1 घटाओ कितना होगा, 9 माइनस एक्स होगा, इक्वल टू 1। 1 बाई 1 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इधर आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x प्लस 3 और 9 माइनस एक्स, x प्लस 3 इक्वल टू 9 माइनस एक्स होगा। ठीक है, माइनस एक्स को उस तरफ ले जाओ तो x प्लस एक्स कितना होगा, 2x होगा। 3 को उधर लेके चले जाओ तो प्लस 3 आ गया, तो माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। x इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x मैंने अज्यूम क्या किया था, x मैंने न्यूमरेटर अज्यूम किया था, तो मेरा न्यूमरेटर कितना होगा, आप बोलोगे कि न्यूमरेटर तो हुआ सर 3 हुआ, डिनोमिनेटर कितना होगा, डिनोमिनेटर तो 10 में से 1 घटा देंगे, 10 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 7 आएगा। हमसे क्या पूछा, दोनों का डिफरेंस पूछा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस पूछा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा कितना, तो आप बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस होगा 4 होगा, वही हमारा आंसर है। देखिए दोनों का डिफरेंस 7 में से 3 घटा तो 4, तो 4 मेरा आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन में 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है।
ठीक है, 5 बेहतरीन क्वेश्चन थे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास में और हम 5 अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं।